ओम शांति। मीठे मीठे सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। इनकी मिठास का अनुभव कराने वाले माध्यम व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, बिग ब्रदर और गुप्त बड़ी माँ का धन्यवाद करेंगे। अनमोल संगम युग की ये सुबह जो आई है, इसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये पद्मों की कमाई लेकर आई है। ये फिर से हमको एक और मौका देने के लिए आई है कि हम अच्छे बन जाएं, हम अपने आप को सजाओं से मुक्त कर लें। तो इस सुबह का धन्यवाद करेंगे, इसकी वैल्यू को समझकर सारा दिन पाठ बजाएंगे। प्रभु जी की मीठी मीठी मुरली जो हम आत्माओं को जीने का सलीका सिखाती है, ऐसी प्यारी सी मुरली का धन्यवाद करेंगे। अहमियत रखेंगे एक एक बोल की और उसको अमल में लाएंगे। धन्यवाद करते हुए हम सभी आत्माएं मिलकर प्रभु जी के ये महावाक्य यूनिवर्स की सारी सोल्स को, चाहे वो आकारी शरीर में है चाहे वो साकारी शरीर में है, सभी को समर्पित करेंगे। सभी का बुद्धि का ताला खुले, हर आत्मा को फिर से परमात्मा की याद आए, हर आत्मा को अपने स्वधर्म की याद आए और वो उल्टे काम करने बंद कर दे। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करेंगे। साथ में ये महावाक्य उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे जो प्रभु जी को छोड़कर चले गए हैं, उल्टे मार्ग को उन्होंने पकड़ लिया है। उन सभी आत्माओं को फिर से जागृति आए और आत्मघात नहीं करके वापस अपने पिता परमेश्वर के पास आए। साथ में जिनके साथ जुड़े हैं उनको भी प्रभु का बनाए। इन्हीं दुआओं के साथ उनको भी समर्पित करेंगे। साथ में अलबेलेपन की जो माया जाल है, उसमें फंसने वाली जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के प्रति भी समर्पित करेंगे ताकि वो भी अलर्ट हो जाएं और फिर से अपने पुरुषार्थ को अच्छे से करना शुरू कर दें। इन दुआओं से ये दुआएं उन आत्माओं को भी देंगे और साथ में प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति जो है उन आत्माओं तक भी पहुँचे जो प्रभु के महावाक्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने साथ सबका बुद्धि योग लगा दिया है कि यहाँ पर बाबा आते हैं। तो ऐसी आत्माओं के ऊपर भी जो इवल पावर है वो हटे और वो आत्माएं फिर से प्रभु जी की बने और जिनको प्रभु से विस्मृत किया है उनको भी प्रभु से जोड़े। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा आज हम आत्माओं को किस विधि से जीना सिखा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान और योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। भगवान जी की जो खातिरी है, जो मेहमान नवाजी है, वो अद्भुत है। वो हम आत्माओं को स्मृति दिला रहे हैं कि वो हमें ज्ञान और योग की खुराक खिला रहे हैं। ज्ञान की खुराक रोज समझ देते हैं, साथ में योग लगाने की विधि भी बार बार हम आत्माओं को बताते हैं। ये जो देह है, इसके भान से परे होकर फिर मुझसे योग लगाओ, तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो जाकर हम पावन बनेंगे और तभी जाकर हमसे और कोई पाप कर्म नहीं होंगे। ये जो मोह माया की रगे हैं, इससे हम बाहर निकलेंगे। तो योग की खुराक भी बड़ी जरूरी है। ये ज्ञान और योग की खुराक मुझ आत्मा के लिए है, ये हमको समझना है। इसीलिए आत्मा के भान में रहकर ये खुराक हमको लेनी है। ये बड़ी जबरदस्त खातिरी है जो प्रभु जी हम आत्माओं की करते हैं। तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। हमको क्या करना है, हमको यूं तो किसी से कोई संबंध बनाना ही नहीं है। भगवान हमको बार बार बोल रहे हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। हमको इनको भुलाना है, हमको इनसे रिश्ते नहीं जोड़ने हैं। हमको हिसाब किताब कैसे चुकता करना है, सत्य की स्मृति दिलाकर। बाकी
हमारा उनके साथ कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। बाकी हमें कोई उनके घर में जाकर खान पान नहीं करना है। ये तो फिर हम प्रभु जी की अवज्ञा कर रहे हैं और अपने लिए दुख खरीद रहे हैं। इससे दुख की प्राप्ति होनी है। तो हमको बड़ा सचेत रहना है। प्रभु जी समझा रहे हैं हम आत्माओं को कि मैं ज्ञान और योग की खुराक खिलाता हूँ। ये जबरदस्त खातिरी प्रभु जी हम आत्माओं की करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि हम प्रभु जी के साथ ही खुश रहें और मौज में रहें, इधर उधर अब ना भटकें और श्रीमत के अनुसार, जैसे बाबा की श्रीमत है उसी के अनुसार सबकी खातिरी करते चलें। बाकी दोस्ती संबंध ये नहीं जोड़ने हमको रिश्तेदारी किसी से नहीं जोड़नी है। हमको श्रीमत के अनुसार सबकी खातिरी करते चलना है, माना सभी को प्रभु से जोड़ते जाना है। बस अपने पीछे भी नहीं लगाना है, प्रभु जी से जोड़ना है। हर आत्मा प्रभु से जुड़े, हर आत्मा अपना वर्षा प्रभु से ले, हर आत्मा अपने आप को ये जो दैहिक बंधन है इससे मुक्त करे। इसमें नई साझेदारी और नई रिश्तेदारी हमको नहीं जोड़नी है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। बहुत घमसान तरीके से दुख की प्राप्ति होगी, फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। हमको ज्ञान और योग की खुराक से अपनी आत्मा को तंदुरुस्त बनाना है। अपनी आत्मा को तंदुरुस्त बनाएंगे, अपने स्वधर्म में टिकेंगे तो दूसरी आत्मा को स्वधर्म की स्मृति दिला सकेंगे। ये प्रभु जी हमको बार बार समझाते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं, हमारे जीने का जो लहजा है वो भी श्रीमत के प्रमाण होना चाहिए। तब जाकर हम दूसरी आत्माओं को प्रभु का दी हुई ये जो ज्ञान और योग की खुराक है उससे हम परिचित करा सकेंगे। ध्यान रखना है, भगवान हमारी जबरदस्त खातिरी कर रहे हैं। जब भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा बुद्धि योग भगवान से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। वही मेरे दोस्त हैं, वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे बंधु सखा हैं, वही मेरे रिश्तेदार हैं। सारे रिश्तेदारी मेरे प्रभु जी के साथ हैं। इस जो मर्यादा का जो ये चक्र है इसके बाहर हमको पैर नहीं रखना है। इसके बाहर अगर हम पैर रखते हैं तो फिर हम अपने लिए खुद जिम्मेवार हैं। फिर प्रभु जी बचाएंगे नहीं और कल को धोखा मिलेगा, फिर कोई बचाएगा भी नहीं। इसलिए ध्यान रखेंगे हम कि श्रीमत अनुसार ही सबकी खातिरी करते चलो। जैसे बाबा बोलते हैं बस बाबा से जोड़ते चलो। इससे ज्यादा मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। संदेश दिया, डिटैच। बाकी रिश्तेदारी नहीं जोड़नी है मुझे किसी के साथ भी, ये हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। आज का प्रश्न है प्रभु जी का, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी आपको संभाल करनी है? ये जो संगम का युग है ये हीरे तुल्य युग है। अहो सौभाग्य है कि हम प्रभु के परिचय के पात्र बने हैं। अहो सौभाग्य है कि हम उनकी पढ़ाई का पात्र बने हैं। तो संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी आपको संभाल करनी है? प्रभु जी का उत्तर है, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जो जीवन है ये बहुत अमूल्य है। ये जो हमारा लाइफ है अभी का, ये मरजीवा लाइफ है, ये प्रभु का दिया हुआ जीवन है। वरना हमारा जो पार्ट है ड्रामा में वो कायदे से खत्म हो गया है। हमारा पार्ट नहीं है, अब हमारा सजाओं का पार्ट था। जिस सजाओं के पार्ट को बाबा आकर उसको रोक लेते और एक बार हम आत्मा को मौका देते हैं ताकि हम सुधर जाएं, हम अपनी गलतियों को रियलाइज करें, फिर उसका प्रूफ दें। ड्रामा को, प्रकृति को प्रूफ चाहिए कि हम भगवान से शिक्षित हो रहे हैं और हम भगवान के कहे अनुसार चलकर अपने विकर्मों को विनाश कर रहे हैं। इसका सबूत चाहिए ड्रामा को और प्रकृति को जिसके हम गुनहगार हैं। हम ड्रामा और प्रकृति के कटघरे में हैं क्योंकि हम ऊपर से नीचे आकर जो ये इधर पर तहलका मचाते हैं वो उसका जो
हमारा हिसाब किताब है, उसका हिसाब लेने के लिए ड्रामा और प्रकृति बिल्कुल तैयार है। तो हमारा तो पार्ट ओवर है, ये तो भगवान का दिया हुआ जीवन है। तो इसलिए ये जो जीवन है ये बहुत अमूल्य है, इसकी कदर करनी है। इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि शरीर की संभाल कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने को पावन बनाने के लिए, सेवाओं के लिए, उसके लिए हम संभाल कर रहे हैं। उसके संभाल भी करते जाओ, साथ में सेवाएं और जो बाबा पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई सब कुछ कर, ये भी साथ साथ करते जाओ। ये नहीं कि संभाल कर रहे हैं तो आराम से ही बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। संभालते हुए बाबा हमको साथ में ये भी बोलते हैं कि जो नियम है ईश्वरीय पढ़ाई के वो लगातार करते जाना। तो ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में हमारा ये जीवन बहुत ही अमूल्य है। इसमें तंग नहीं होना है ना। तंग होकर फिर सोचते हैं ना कि इससे अच्छा तो शरीर छूट जाए, तो छूटेगा तो दोबारा गर्भ जेल में घुसेंगे। कौन सा छूट जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, दोबारा गर्भ जेल गंदगी में जाएंगे, क्या फायदा। और फिर दोबारा गर्भ जेल में जाएंगे, जब तक अभी बड़े होंगे, होश में आएंगे, तब तक तो विनाश हो जाएगा। तो पढ़ाई तो मेरी गई। इसीलिए हमको तंग नहीं होना है, शरीर को सात्विकता से ठीक रखना है, इसको ब्लेसिंग्स भी देते जाना है। बाबा क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं व्याधि आएगी, कुछ भी शरीर को होगा, आप हमेशा यही कहेंगे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसकी चर्चा दूसरों के साथ ज्यादा नहीं करेंगे। बाहर इर्द गिर्द अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि कई होंगे जो बड़े खुश होंगे कि अच्छा है बीमार है, और कई खुश नहीं होंगे तो दुख के वाइब्रेशन सोच सोच कर देते रहेंगे बीमार है बीमार है बीमार है। तो इससे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो बीमार होंगे भी तो भी क्या बोलना है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ हो जाएंगे। ब्लेसिंग्स देनी है, इसकी चर्चा संबंधियों से नहीं करनी है, इसकी चर्चा अड़ोसी पड़ोसी से भी नहीं करनी। कोई ठीक करता है क्या? कोई भी ठीक नहीं करता है। उल्टा और वाइब्स जो मिलती हैं वो नेगेटिव होती है, जो हमारे रोग को और ही बढ़ा देती हैं। हमेशा ये कहना है प्रभु जी मेरे साथ हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, यही जवाब देना है सबको। घर पे भी वही थॉट क्रिएट करना। कार्मिक अकाउंट है, ध्यान नहीं दिया शरीर का, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ गई, चली जाएगी, नो प्रॉब्लम्स। अब रियलाइजेशन है मुझे क्या करना है। तो शरीर की संभाल जरूर करनी है, ये ना छूटे। हिसाब किताब चुकता होने के पहले ये ना छूटे, ये दुआ करनी है। तो शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए तो अच्छा है। कई लोग तंग हो जाते हैं ना बीमारियों से, तो बोलते हैं या फिर सोचते हैं कि हम बोझ हैं, इससे अच्छा तो खलास हो जाए, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है, इसको ठीक रखना है, अनमोल है, इसको ब्लेसिंग्स देनी है, बॉडी के साथ बात करनी है। मेरा इंस्ट्रूमेंट है ना, ये बाबा के काम आएगा, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बाबा के काम आएगा, इसको बिल्कुल ठीक रखना है। तो कहाँ ये खलास हो जाए, ये मिट्टी का पुतला है, ऐसे ख्यालात हमारे मन में नहीं आना चाहिए। इनको जीते रखना है, ठीक रखना है। कोई बीमार होते ना तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। जो बीमार है वो भी न तंग हो अपने आप से, और दूसरे जो घर वाले हैं वो भी न तंग हो। ध्यान रखना है उनको इन बातों का। बाबा कहते हैं इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं ना तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए,
कि अरे ये, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई आत्माएं जो हैं हम आपस में ऐसे हो गए हैं कि मना ठीक है तो ठीक है, हाँ नहीं ठीक है तो अंदर ही अंदर चलता है दिमाग में, इतना खर्चा हो रहा है, इतना ये कब तक ठीक होंगे, ये तो बीमारी होते जा रहे हैं, तरह तरह के आत्माओं के ख्यालात चलते हैं ना। तो फिर वो लोग सोचते तंग आ जाते हैं, क्या इनकी सेवा करनी पड़ रही है, क्या ये बैठे ही रहेंगे क्या ऐसे, है ना। बहुत सारे ख्यालात चलते हैं इंसानों के। तो बाबा कहते कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, उनको बार बार बोलो शिव बाबा को, है ना। हर समय मुरली है हमारे पास, नहीं पढ़ा जा रहा है, ऑडियोज है, ऑडियो सुनो, लगा कर रखो, दिन भर प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, और फिर दुआएं, सबको शुभ चिंतन और मना स्वचिंतन। भाई बाबा मुझे क्या क्या बोल रहे हैं, इस शरीर में रहते हुए मुझे अपनी ये खामी दूर करनी, मुझे ये खामी दूर करनी, इसका चिंतन चलता रहे, बीमारी का चिंतन न चले, तो आधे रोग तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। शिव बाबा को याद करो, तंग नहीं होना चाहिए किसी से भी, उनकी सर्विस करनी चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए उनको। भाई जो तंग करते हैं ना वो थोड़ा समझ लें, नहीं तो फिर अपनी बारी भी आएगी। तो इसीलिए उनकी सेवा करनी चाहिए, जीता रहे वो, शिव बाबा को याद करता रहे वो, हमारे साथ तो है, हमारे साथ तो है, साथ में रहेगा, मना हिसाब किताब है ना हमारे सारे। तो ध्यान रखना है, उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे वो, उसको कुछ ना हो, शिव बाबा को याद करता रहे। ये जीवन बड़ा अमूल्य है, ये वाला जो प्रभु से मिला हुआ जीवन, ये जो प्रभु की मौजूदगी में मिला हुआ जीवन है, ये बड़ा अमूल्य है। ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है। शरीर की संभाल जरूर करनी है, ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहीं ये खलासी हो जाए नहीं, ऐसा नहीं कहना है, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं उनसे तंग नहीं होना चाहिए, इनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, उसके लिए कुछ इंतजाम कर दो, शिव बाबा का चित्र लगा दो सामने, मतलब जो रूम का एनवायरनमेंट है वो वैसा हो जाए ना, स्पिरिचुअल सा हो जाए, वहाँ पर भगवान 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 है ना, शिव बाबा का वायुमंडल हो जाए, निरंतर कुछ ना कुछ धीमी धीमी आवाज में, शोर में नहीं, धीमी धीमी आवाज में बजता रहे, कानों में ज्ञान रत्न जाते जाएं, प्रभु की याद रहे, बजाय इसके कि बीमारी का चिंतन हो, उससे बाहर आना है। हमेशा कहना है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया, ये नहीं बोलना है, वो खराब होता जाएगा क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है ना मेरा, तो इंस्ट्रूमेंट को प्यार करना है, वो इंस्ट्रूमेंट, इसको तो हमको शिव बाबा की सेवाओं में लगाना है। भाई कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैंने कुछ गड़बड़ खाया या मैंने अपना ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमको खराब कर दिया, आई एम सो सॉरी, लेकिन अब हम ठीक करेंगे, प्रभु जी की याद से इसको ठीक करेंगे, और फिर इसको खूब सेवा में, खूब दुआएं दो, खूब दुआएं दो, खूब दुआएं दो, रोग ठीक हो जाएगा। किसी को लेकर मन में दुख है, थोड़ा सा फीलिंग्स हैं बहुत ज्यादा, बाबा कहते उसको पॉजिटिव में चेंज करके उसको खत्म कर दो, उसको चित्त में मत रखो, उससे भी शरीर खराब होता है। कहीं भी कुछ भी हुआ, सपोज करो किसी ने खराब किया, किसी ने जो खराब किया ना उसमें पॉजिटिव देखो कि मेरे लिए पॉजिटिव क्या करके गया, खराब तो कर गया लेकिन पॉजिटिव क्या किया, भगवान से जोड़ दिया, भगवान से मुझे जोड़ दिया, वो भगवान से जोड़ दिया, उसको देखकर उसको माफ कर दो और अपने चित्त से उसको हटा दो, नहीं तो उससे भी हमको रोग लगते हैं। अंदर जितने दुख है ना उसको बाहर निकालना है। तो हमको किसी से तंग नहीं आना है,
न खुद से तंग होना है। उल्टा जो बीमार है उसकी सेवा करनी चाहिए। शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना हमारे पाप कटते जाएंगे। प्रभु चिंतन चलता रहे, बस कमरे में प्रभु चिंतन का वायुमंडल बना दो। जितना याद करेंगे, 5 बार मुरली पढ़ो, ठीक है। हम काम नहीं कर पा रहे ना, हम नहीं उठ पा रहे हैं, 5 बार जैसे दादियां पढ़ती थी पढ़ो। पढ़ा नहीं जा रहा, सुनो। सारी सुविधाएं बाबा ने उपलब्ध करा रखी हैं, बस कान में वही जाना चाहिए, भगवान की बातें। शिव बाबा को याद करो, बोलो उनको। जितना याद करेंगे उतना हमारी ये पाप जो हैं ये कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जीता रहे, जीता रहे। तो कई लोग बोलते ही मर जाए तो अच्छा है। हाँ, ऐसी भी दुनिया है। हाँ, पहले उनकी पूरी सेवाएं लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब वो बीमार हो जाता है तो तंग आते हैं, फिर अंदर ही अंदर सोचते हैं अरे ये तो बीमार ही रहता है। हाँ? ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो हमारा बंद हो गया था, इस समझ का नेत्र, प्रकृति का नेत्र प्रभु जी हमको देते हैं, और हमारी रूहानी बाप हैं वो बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। किनको समझाते हैं? जो बॉडी में रहकर अपने को रूह समझते हैं। अब हमारे सब कुछ सुप्रीम रूह है। हमको याद रखना चाहिए कि हम रूहें हैं, हम बॉडी हैं, ये भान निकालना है। हम रूहें हैं और हम सुप्रीम रूह के बच्चे हैं, और इस शरीर में रहते हुए मुझे उनका पूरा बनना है। इसके लिए मुझे ये लाइफ मिली हुई है। उनको समझाते हैं जो अपने को रूह समझते हैं। जो अपने को बॉडी समझते हैं वो तो फिर समझ नहीं पाते ना भगवान की बातें। तो बाबा किससे बात करते हैं? रूहानी बच्चों से बात करते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये जो पुरानी दुनिया है ये तो बदलने वाली है ना? तो इससे दिल नहीं लगाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। इस पुरानी दुनिया में हमें और रिश्ते नहीं जोड़ने हैं, रिश्तों को भूलना है। अभी वो वाला काम करना है। इसलिए नया रिश्ता कोई बनाना नहीं है, कोई लेन देन किसी से नहीं करनी है। पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते हैं कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते हैं क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की सैक्रीन। सृष्टि कैसे शुरू होती है, कैसे मध्य होता है, फिर कैसे अंत होता है, हम जान के हैं। ये ज्ञान की सैक्रीन है, मिठास है। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है ना? एक बूंद डाल देंगे। आजकल बहुत चीज़ों में सैक्रीन ही तो डाल देते हैं, तो कहाँ से इतना इतना ना? तो सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन, मना, भव। इसमें मिठास ही मिठास भरी है, बशर्ते हम अपना मन अब प्रभु में लगा दें, इधर उधर से हटा दें, तब हम इसकी मिठास को अनुभव कर सकते हैं। ये अक्षर कितना मीठा है, मन, मना, भव। मन को प्रभु में लगा दो, अपने को आत्मा समझो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये मेरे को होमवर्क मिला है, इसी होमवर्क को तो हमको करते जाना है। अपने को आत्मा समझना कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमको पक्का करना है।
तो बुद्धि का योग तो इधर उधर से हटा देना है, इस पाठ में लग जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। हमको वापस अपने घर शांति धाम भी जाना है और फिर जाकर फिर सुख धाम में आना भी है। तो अब हमको रास्ता बता रहे हैं, तो उस रास्ते पर चलेंगे ना। साइड सीन्स तो रास्ते में बहुत सारे आएंगे। उसमें तो बाबा ने बोला है लौकिक संबंध, अलौकिक संबंध, वस्तु, वैभव, ये सब अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। हमको कहीं आकर्षित नहीं होना है। अपने को आत्मा समझना है। आत्मा बिल्कुल अकेली है, बिंदी है, बिंदी अकेली। अकेली आई थी, अकेली जाएगी। अब हम ऊपर से संबंधी लेकर नीचे थोड़ी आए थे। बिंदी ही आई है ना, अब बिंदी ही वापस जाएगी। तो इसीलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमारे शिव बाबा हमें शांति धाम का रास्ता बता रहे हैं, हमें सुख धाम में आने का रास्ता बता रहे हैं। तो सारा ध्यान तो मेरा इधर ही होना चाहिए ना, क्योंकि शांति धाम जाने के लिए मुझे निराकारी बनना है और शरीरी विदेही यहीं पर बनना है। सारे बंधन यहीं पर सेटल कर देने हैं। यहाँ पर मुझे कर्मातीत बनना है, तब तो उड़ेंगे, नहीं तो उड़ेंगे कैसे। फिर दोबारा इस सृष्टि पर फिर से आना है। तो नारायण जी के साथ अगर आने का चाहना है किसी की, तो फिर सर्व गुणों से संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बेदाग बनना है, फिर संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। समय कहाँ है इधर उधर जाकर घूमने का और बैठने का और टाइम वेस्ट करने का? है क्या हमारे पास समय? कुछ नहीं मिलेगा कहीं से, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय धोखे के। तो शांति धाम और सुख धाम का जो रास्ता बता रहे हैं बाबा, उस रास्ते पर हमको चलना है। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, वर्षा देने के लिए आए हैं स्वर्ग का। तो उधर दिमाग लगाना है कि इधर दिमाग लगाना है? घर में स्थान है प्रभु जी का बना कर रखा है, तो उसकी इज्जत करनी है ना। कि छोड़ छाड़ के इधर उधर आते जाएं जाते जाएं, अवज्ञा सारी करते जाएं, दुख की प्राप्ति हो, क्या फायदा। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, तो बच्चों को तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। नहीं होती है तभी जाते हैं रिश्तों के पास। कहते भी हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। इस दुनिया में हमको खुश रखने वाला, हमको सुखी रखने वाला, हमको शांत रखने वाला सिर्फ और सिर्फ शिव पिता परमात्मा है, और कोई भी नहीं है। हम सोल्स हैं, हम सोल्स के दुख को सिर्फ परमात्मा ही समझते हैं। देहधारी तो सब स्वार्थी हो गए, इसलिए इधर उधर हमको कहीं भी नहीं फंसना है। भगवान जी क्या कह रहे हैं? बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, तो वर्षा कमाना है। कैसे मिलेगा? कमाएंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। उसके लिए कितना पुरुषार्थ है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं है। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए ये जैसे कि खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये जो एक जन्म है, संगम युग का जन्म, इसमें प्रभु के साथ जितना हम खुश रहते हैं, तो मेरी खुशी के संस्कार बनते हैं। मैं भगवान का कहना मान रही हूँ, तो फिर मेरी ब्लेसिंग्स जो हैं, ये बड़ी जबरदस्त खुराक है जो 2500 वर्ष चलेगी मेरे साथ। 2500 वर्ष की खुराक है ये। तो 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। अगर हम संपर्क में भी आते हैं किसी के, तो इस मकसद से आना है, बस भगवान से सभी को जुड़ना है। जुड़ गए तो ठीक है, नहीं जुड़ गए, बाबा ने क्या बोला? आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। तो
तो ये खुराक जो है, बाबा कहते हैं, ये ज्ञान और योग की जबरदस्त खुराक जो प्रभु जी हमको देते हैं, ये हमको सभी को खिलाते रहना है। ये है एक दो की जबरदस्त खातिरी, ये है मेहमान नवाजी। बाकी खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे, आना जाना करेंगे, चीजों का लेन देन करेंगे, वो नहीं है खातिरी। जबरदस्त खातिरी है प्रभु के साथ किसी आत्मा को जोड़ देना। तो ये जबरदस्त खुराक है। अपने नियमों में रहना है हमें। हमको सात्विक भगवान की याद में बना हुआ जो भोजन है वो खाना है। हमें उनके हाथ का हम ले सकते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। उसमें भी बड़ा देखना पड़ता है आजकल तो, लेकिन कायदे से और कहीं से तो हमको किसी के हाथ का लेकर खाना भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। ये है एक दो की जबरदस्त खातिरी। इसको बोलते हैं मेहमान नवाजी। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ही न सके। ये तो भगवान आकर सिखाते हैं। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। तुम बच्चे श्रीमत पर चलते हो और सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है किसको बाप का परिचय देना। बस मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। तुम बच्चे श्रीमत पर, हमको हमेशा ध्यान रखना है, श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है कि हम किसी को सत्य परमपिता परमात्मा का परिचय दे दें। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के द्वारा हमको जीवन मुक्ति की गिफ्ट मिलती है। ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर पाठ बजाना है। इससे मेरा किसी के साथ कार्मिक बंधन नहीं बंधेगा। हम जीवन जिएंगे, लेकिन जीवन में रहते मुक्त अवस्था में रहेंगे। तो बेहद के बाप के द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। फिर जितना हम इस विधि से जीवन मुक्त जीवन जीते हैं, उतने वो संस्कार हमारे बनते हैं, और जितने संस्कार बनते हैं वो तय करता है कि हम सचखंड की जीवन मुक्ति में कब प्रवेश करेंगे। हम अपने समय को खुद ही फिक्स कर रहे हैं। कितना हम जीवन मुक्त की सौगात को बाबा से स्वीकार करके जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। कोई किसी को बंधन में नहीं बांधता था। सभी सोल समझते थे, एक दूसरे को सोल के रूप में ही देखते थे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, भारत पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाप हम आत्माओं को बहुत बड़ी और बहुत ऊंची खुराक देते हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि गायन है दुनिया में कि अति इंद्रिय सुख अगर पूछना है ना, तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। अति इंद्रिय सुख माना इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियों का सुख तो विनाशी है, इंद्रियों का सुख तो परिवर्तनशील है। इसीलिए किसी के पास लाख आता है तो खुश हो जाता है, चलो लाख आ गया। फिर उसके बाद उसकी प्यास फिर और जागती है, फिर और जागती है। तो ऐसे दुनियावी जितने भी सुख हैं, वो इंद्रियों के सुख जो हैं वो परिवर्तनशील है और वो विनाशी भी है। इसलिए कोई भी संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो इंद्रियों से परे का सुख मिलता है अभी संगम युग में, ये सुख का तो कोई मुकाबला ही नहीं। ये विनाशी नहीं है। ये एक बार जब अनुभव कर लेती है सोल ना, उसके बाद फिर उसको दुनिया की कोई भी चीज
से सुख का अनुभव ही नहीं होता है। उसको अति इंद्रिय सुख का ही जो है ना मिठास, वो बहुत पसंद आती है। तो बाबा कहते हैं कि बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तभी तो गायन है दुनिया में कि अगर अति इंद्रिय सुख पूछना है ना तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां जो प्रभु जी पर कुर्बान जाती हैं, फिर उनको बाबा इंद्रियों से परे का सुख अनुभव कराते हैं। वो तो दीवाने हो जाते हैं ना प्रभु के। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। बाबा कह रहे हैं ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। वो हम आत्माओं की सर्जरी करते हैं, वही हम आत्माओं को ठीक करते हैं। तो बाबा जो ये ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं हमें हर बात की, फिर योग की विधि बताते हैं, ये फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है आत्मा के लिए। और ये खुराक कौन देता है? एक ही शिव बाबा रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात लेकर आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है, भगवान जी के पास ही है। मुक्ति की सौगात भी, जीवन मुक्ति की सौगात भी। अभी ज्ञान हमको जो देते हैं बाबा, हर बात की हमको समझ देते हैं और हमको बंधनों से मुक्त करते हैं। फिर हम आत्माओं को कैसे जीवन में जीना चाहिए वो विधि बताते हैं कि किसी के साथ भी हमको कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है। जीवन मुक्त अवस्था में रहना है, वो भी इंडिपेंडेंट, हम भी इंडिपेंडेंट, हम सभी आत्माएं हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति की समझ देकर बाबा हमको सारे बंधनों से मुक्त करते हैं और जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में जीने की समझ देते हैं। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात, गिफ्ट जो है वो शिव बाबा के पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको ये सौगात देता हूँ। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको ये सौगात देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। कल्प कल्प बाबा कहते मैं ही आकर तुमको ये गिफ्ट देता हूँ, और फिर रावण क्या करता है? रावण उसको छीन लेता है। रावण क्या है? हमारा देह का अभिमान। ये हमसे ये सौगात छीन कर हमको जीवन बंध में ले आता है, हमको बंधनी आत्मा बना देता है। क्योंकि रावण देह अभिमान है। देह अभिमान क्या करता है? दूसरे पर डोमिनेट करता है ना? तो फिर बंधन में बांधते हैं। तो रावण तो हमको बहुत दुख देता है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात प्रभु जी के पास ही रहती है। कल्प कल्प बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुमको ये सौगात देता हूँ, और फिर आधा कल्प के बाद रावण तुमसे छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप है, टीचर है, सच्चा सच्चा सतगुरु है। ये हमको रास्ता दिखाते हैं। इसलिए दुनियावी गुरु, दुनियावी टीचर, दुनियावी फादर, वो तो रोल्स हैं, वो तो पेरिशेबल हैं, वो खुद ही सही रास्ता नहीं जानते हैं, तो हमको क्या दिखाएंगे। इसलिए बाबा कहते तुम जानते हो अब कि हमारा एक ही गॉड फादर है, हमारा एक ही टीचर है, हमारा एक ही सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ भी ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से हमको विश्व की बादशाही मिलती है। हमारे शिव पिता परमात्मा मोस्ट बिलवेड बाप है, उनसे विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। भगवान हमको मिले हैं तो हमको सदा कैसे रहना चाहिए? हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। सबको बाबा ने स्टूडेंट बना दिया, एकदम इंटरेस्टिंग बना दिया लाइफ को। अब पहले की लाइफ देख लो, क्या करते थे? खाया पिया, इधर उधर गए, बातें करी, उसकी करी बातें, इसकी करी बातें, घर वापस आ गए, हम अनुमान लगा लिया। मैंने क्या जी रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं। बस यही रूटीन है सबकी। कायदे से देखो तो बातें करते करते खा रहे हैं, बातें करते करते बना रहे हैं,
कुछ भी बातें करे जा रहे हैं, खाने में डाले जा, नहीं मालूम है ना किसी को। हम भी पहले वही करते थे, बातें करते करते बनाते थे और बातें करते करते टीवी। आजकल तो टीवी सीरियल्स लगाकर खाना भी बन रहा होता है, उधर भी देख रहे होते, इधर भी सारा आवाज सब कुछ सब डल रहा है उसी के अंदर खाने का। हमको नहीं मालूम था, लेकिन बाबा अब हमको सिखा रहे हैं। हमको भगवान ने स्टूडेंट बना दिया, तो ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अब फालतू इधर उधर बात करने से अच्छा हम मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, प्रभु चिंतन करते हैं, तो वक्त गुजर जाता है ना। स्टूडेंट लाइफ, हर वक्त हमको स्टूडेंट बनकर रहना है, भगवान से सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये अभी का ही गायन है, इसी को लेकर दुनिया वाले बोलते स्टूडेंट लाइफ इज द, वो तो बेस्ट है ही नहीं है आजकल, तो बिगड़ी हुई लाइफ है आजकल। लेकिन ये जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, ये बेस्ट लाइफ है। इसका यादगार में बोल देते हैं कि वो स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है। ये अभी का गायन है। बाबा कहते हैं फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती है कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? ये पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, इसमें खुशी कहाँ से आएगी? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है ये, रोते रहेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये दुख है, वो दुख है, उसने मुझको ये कह दिया, उसने मुझको। बाबा ने हमको ये सारी चीजों से बाहर निकाल दिया। हमको पढ़ाई भी दे दी कि चलो जी अपना बुद्धि इसमें लगाओ। फिर हमको बोला कि अपने को आत्मा समझो, बाकी देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। फर्ज अदाई एक अलग चीज है, बाकी रिश्तेदारी थोड़ी जोड़ने को बोला बाबा ने। उससे तो बाहर निकलने को बोला, अब उसको आत्मा समझने को बोला। और फिर बस खातिरी किससे हो जाए? ज्ञान और योग से खातिरी हो जाए। कोई जरूरत में है, मना अगर कमजोर है, नहीं कर पा रहा है कुछ, तो उसको मदद कर दे। बाकी और तो स्थूल लेन देन की तो बाबा ने मना कर रखी है। हिसाब बनते हैं ना एक्चुअली। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है ये। इसलिए तो बाबा बोलते हैं अपने अपने में मस्त मत रहो ना। वर्ल्ड की सारी सोल्स को देखो, पूरे विश्व को देखो, तुम्हारा परिवार पूरा विश्व है। एक दो रिश्तेदार हैं क्या हमारे? पूरा वर्ल्ड की जितनी भी सोल्स हैं वो सब हमारे क्या है? हमारे आत्मा भाई हैं। तो हमको हर आत्मा भाई के लिए तो अच्छा सोचना है ना, प्रभु से जोड़ना है सबको। तो मनसा से जोड़ेंगे, वाचा से जोड़ेंगे, कर्मणा से जोड़ेंगे, सभी की प्रीत परमात्मा के साथ हो जाए। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं, बहुत इजी रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहो। हम गृहस्थ में रह रहे हैं तो कमल फूल समान रहना है ना। कमल फूल जैसे डिटैच रहता है ना कीचड़े से, वैसे हमको देह अभिमान के कीचड़े से डिटैच रहना है। देह अभिमान का कीचड़ा यूज नहीं करना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, एकदम प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त। धंधा धूरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। धंधा धूरी कर रही है कि धंधे धूरी में घुस जाए। धंधा धूरी आदि करते भी बाबा कहते मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं ना, वो तो एक दो को याद करते रहते हैं। वो उनका आशिक, वो उनका माशुक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो, है ना। जन्म जन्मांतर से ही आशिक रहे। अंत में तो भगवान जी में हमारे साथी होते हैं। रिश्तेदार तो बॉडी छोड़ देंगे शमशान घाट में, जलाकर वही आ जाएंगे। उनको क्या पता आत्मा वहीं पर खड़ी होकर सब देख रही है, शरीर को जलता हुआ देखती है। रिश्तों के तरह तरह के अंदर में थॉट जो है उसको अनुभव करके अंदर ही अंदर कितना दुखी हो। कौन उसका साथ देता है? समय भगवान ही देते हैं।
तो जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो, बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। क्यों करेगा भगवान हमारी आशिकी? हाँ, है ना। वो तो सदा एक माशूक है, स्वीट सा, है ना। तो सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो, बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है ना, तो जास्ती सुमरन करते हो। तब तो गायन भी है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सतयुग त्रेता युग में कोई भी याद नहीं करता, क्योंकि वहां सुख है। यहाँ तो सबके पास, अगर धन दौलत को सुख बोलते हैं, तो जिनको धन दौलत है, क्या वो भगवान को याद नहीं करते? सबसे ज्यादा मूर्ति पूजन करेंगे, भगवान को याद करेंगे, दान करेंगे, सब कुछ करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, जब दुख जास्ती होता है ना, तो जास्ती सुमरन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। तो बाबा तो है ही हमारे, बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। लेकिन ये जो पराया राज्य चल रहा है, मायावी राज्य जो चल रहा है, इसमें बाबा कहते दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान होती जा रही है, वो भी और पावरफुल हो रही है, तमो प्रधान भी होती जा रही है, और गंदे गंदे रूप में माया आती है। ऐसा चारा डालती है, तमो प्रधान चारा डालती है, इंसान फंसता है उसमें बार बार जाकर। तो दिन प्रतिदिन बाबा सावधान कर रहे हैं कि माया भी कोई कम नहीं है, माया भी शक्तिशाली होती जा रही है, तमो प्रधान भी होती जा रही है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब आप देही अभिमानी बनो। दिन प्रतिदिन माया सर्वशक्तिमान बनती जा रही है, माया तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं, मीठे बच्चे, अब देही अभिमानी बनो। क्योंकि अगर हम आत्म अभिमानी बनेंगे तो माया कुछ नहीं कर पाएगी। अगर हम अपने आप को बॉडी समझेंगे, माया तरह तरह के चारे डालेगी और अपने में फंसाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, फंसो ना, उसकी तमो प्रधानता में मत फंसो। और अब आप क्या करो, आप आत्म अभिमानी बन जाओ, आप देही अभिमानी बनो। चलते फिरते आप अपने को आत्मा समझो, रियलाइज करो और उसी में जियो। अपने को आत्मा समझ मुझ भाव को याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, माना उनके घराने में आने लायक बन जाएंगे, है ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ, द एट्थ, 8 लक्ष्मी नारायण होते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी होते हैं, फिर उसके बाद दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, मतलब उनको भी वही वाला दर्जा मिला होता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बोलते हैं। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि ये जो माया है ना, ये दिन पर दिन बहुत तमो प्रधान होती जा रही है। इसीलिए तमो प्रधान चारा डालेगी, और वो तमो प्रधान चारा होगा बाहरी आकर्षण, बहुत फंसा देगा किसी को भी। इसलिए भगवान कहते देही अभिमानी बन जाओ। जब तुम आत्मा समझोगे और आत्मा के भान में रहोगे, फिर माया कुछ नहीं कर पाएगी। बॉडी कॉन्शियसनेस वाले ही माया के जाल में फंसते हैं। बाबा कहते हैं, इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को आप आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ आप क्या करो, दैवी गुण भी धारण करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, तो फिर हम कैसे बन जाएंगे, हम लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की, है ना। पढ़ाई में 4 विषय ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसमें जो याद है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद करेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तो हमको ज्ञान समझ में आएगा। उसके बिना हमको ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो याद में रहने से ज्ञान समझ में आएगा, याद में रहने से हमारे को शक्ति मिलेगी, उन शक्तियों के साथ हम धारणा कर सकेंगे, और याद में रहने से ही सेवा होती है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ये जो पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई है ना, इसमें मुख्य बात है ही याद की। ऊंच बाप को बहुत प्यार और बहुत स्नेह से याद करना चाहिए।
वो ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। शिव बाबा ही नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। बाबा हमको कह रहे हैं, बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब क्या करो, मुझे याद करो। तो फिर तुमने जो 63 जन्म पाप कर रखे हैं ना, वो पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। भगवान हमको समझते रहे कि हम सब बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करना है। तो याद करते करते हमारी मैल उतरती जाएगी और हम पावन बनते जाएंगे और पावन दुनिया का फिर मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना, अब बाप आए हैं तो जरूर फिर पावन बनना पड़े। बाबा कहते तुम दुखी होते हो, तुम पतित बनते हो, तुम फिर मंदिरों में जाकर कहते हो ना, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ। और फिर बाबा कहते हैं, जब मैं तुम्हें आया हूँ पावन बनाने के लिए, तो फिर तुमको मुझे याद करना चाहिए ना। तो इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं। अब बाप आए हुए हैं तो फिर जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। शिव बाबा ही हमारे दुखों को हरते हैं, क्योंकि वो ही हमारे दुखों का कारण जानते हैं। देहधारी दुखों का कारण नहीं जानते हैं। कोई देहधारी बोलेगा कि विकार तुम्हारे दुखों का कारण है, देह अभिमान तुम्हारे दुखों का कारण, वो तो देह अभिमान और विकार को अच्छा समझते हैं। तो इसलिए कोई भी हमारे दुखों को हर नहीं सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के। रूट कॉज जो है देह भान, देह अभिमान, जो हमारे दुखों का कारण है, वो कारण बाबा बताते हैं, फिर उसका निवारण भी बताते हैं। तो भगवान ही हमारे दुख हरता भी है, भगवान ही सुख करता भी है। तो बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी आत्माएं सुखी थी। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अब बाबा क्या कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। याद करेंगे तभी तो पुरुषार्थ करेंगे। अगर हम शांति धाम और सुख धाम को याद नहीं करेंगे तो हमको थोड़ी पता रहेगा कि भाई हमको यहाँ जाने के लिए क्या बनना है और वहां जाने के लिए क्या बनना है। शांति धाम जाना है तो हमको बिल्कुल निराकारी बनना है, निर्बंधन बनना है, निर्वैर बनना है। मेरा किसी के साथ कोई भी वो कार्मिक बॉन्डेज नहीं होना चाहिए। तो तैयारी करनी है ना। और सुख धाम में दिव्यता से, सत्यता से व्यवहार करके हमको सुख का वर्षा कमाना है। तो अब बाप फिर से हम आत्मा को कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम इनको याद करते रहो। अभी ये संगम युग का समय चल रहा है, इसमें हमको समझ मिली हुई है सारी कि वैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। कि वैया शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को इस पार मतलब दुख धाम से सुख धाम की तरफ लेकर जा रहे हैं, शांति धाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे कि एक बड़ा जहाज है। सिर्फ एक नहीं है, सारी दुनिया बाबा कहते हैं एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कभी नहीं सुना था कि भगवान पढ़ाते हैं। कभी न सुना और न कहीं पढ़ा। कहीं शास्त्रों में लिखा ही नहीं है कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तो बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कभी न सुना न पढ़ा। भगवान वाच में तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। तो पूरी रीति तुमको सीखना चाहिए ना। हम तो
बाबा हमको गुलामी से बाहर निकाल के एकदम राजा बच्चा बनाते हैं। तो शरीर रूपी राजधानी के हम राजा हैं। अब हमारी कर्म इंद्रियां चंचलता करके हमको उल्टे काम नहीं करवाने चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं कि अपने अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ। कर्म इंद्रियों की लगाम जो है अपने हाथ में लो, मन को मनमना भव करो, बुद्धि को ज्ञान रत्नों में एकाग्र करो। बुद्धि रूपी कलश, कल बाबा ने क्या बोला, उसको प्योर बनाओ। तो ऐसे हमको राजयोग, फिर श्रीमत की लगाम से ये सारी कर्म इंद्रियों को चलाओ, इनको डायरेक्ट करो कि ये देखना है, ये नहीं देखना है, ये सुनना है, ये नहीं सुनना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये करना है और ये नहीं करना है। ये बाबा कहते अपने पास लिस्ट रखो। तो राजा बनकर अकाल तख्त पर विराजमान होकर पावर हाउस से कनेक्ट होकर सारा दिन हमको राजयोगी बनकर रहना है, क्योंकि कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है ना। इसलिए जो बाबा राजयोग हमको सिखाते हैं वो राजयोग के अनुसार ही तो हमको चलना है। तो भगवानुवाच मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति आपको सीखना चाहिए, आपको धारणा करनी चाहिए, आपको तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते हैं। कायदे से हमको क्या करना है, राजयोगी बनकर, है ना, बाबा से सब कुछ सीखना है, धारणा भी करनी है सारी की सारी। तो पूरी रीति हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते हैं। अब सब एक जैसा नहीं पढ़ते हैं, ये भी तय है, सब नंबरवार होते हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, कनिष्ठ हूँ, क्योंकि नॉलेज रूपी दर्पण हमको मिल गया है ना। तो नॉलेज के दर्पण में हमको अपनी चेकिंग खुद ही करनी है कि क्या मैं उत्तम हूँ। अब ब्रह्मा जी से मैच करके हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो देखना चाहिए अपने को कि उत्तम हूँ कि मध्यम हूँ कि कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच मर्तबा पाने के लायक हूँ। अपने को देखना है कि मैं ऊंच मर्तबा पाने के लायक हूँ। मैं रूहों की सेवा करता हूँ, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, मनसा से करो, है ना। जैसे कल बाबा ने बोला सुबह उठकर वरदान लो, वरदान फिर वरदानी बनो, भगवान से लेकर फिर विश्व की आत्माओं की वृत्ति को बदलने की सेवा करो। तो हम अपने सत्य वाइब्रेशन से दूसरी सोच को जागृत कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच मर्तबा पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस में करता हूँ, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो इसको, व्यक्त ब्रह्मा को फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। बाबा तो रोज सेवा करते हैं, तो बाबा कहते इसलिए ही तो मैंने रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ, है ना। ब्रह्मा जी के साथ भी तो हिसाब किताब आए हैं ना। तो जब उनका गला वाला बहुत खराब हो जाता था तो फिर कैसे सुनाएंगे, है ना। तो फिर बाबा क्या बोल रहे हैं, जब इनका रथ बीमार पड़ जाता है ना, बॉडी जब इनकी बीमार पड़ जाती है, तो मैं इनमें बैठकर मुरली लिख देता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन मिस नहीं करता। शिव बाबा पढ़ाई मिस नहीं करते हैं। रथ बीमार है तो लिखवा देते हैं, फिर मम्मा उसको सुना देती थी सबको, ऐसे चलता था। तो बाबा कहते मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं क्या करता, मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी तो सर्विस पर हूँ ना। ये है
रूहानी सर्विस, ये रूहों की सेवा है। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। हम हमेशा सेवा पर हैं। कौन सी? ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। पुरुषार्थ मतलब जो श्रीमत के प्रमाण पुरुषार्थ करते हैं, एक्यूरेसी से। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, बाबा कहते हैं मैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, क्योंकि ये तो कलयुग का वायुमंडल है ना। इस कलयुग के वायुमंडल में जो श्रीमत पर चलता है एक्यूरेसी से, जो स्वधर्म में रहकर पाठ बजाता है, तो वो तो हीरो पाठधारी हो गया ना, वो अलौकिक हो गया, हीरो पाठधारी हो गया। तो महावीर हो गया। दुनिया बिल्कुल डिफरेंट, और उसमें बैठकर सतुगुनी पाठ बजाना, स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना, तो महावीरता है ना। कोई गाली दे, कोई निंदा करे, समान रहना है, तो महावीरता है ना। बाबा कहते हैं जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, बाबा उनको महावीर कहते हैं। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। भगवान के डायरेक्शंस पर चलना, भगवान की श्रीमत के प्रमाण चलना, मना महावीर आत्मा। तो अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। इस शरीर को भूल जाओ, है ना। देख के अभिमान को भूलना है ना, कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं ना। बाबा कहते अपने को, बाप का फरमान है कि अपने को अब आत्मा समझ, बाकियों को भाई भाई के रूप में देखो, बिंदी बिंदी के रूप में देखो। ये जो बॉडी है ना, इसको भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती, ये समझ मिलती है कि आत्मा जो है शरीर के बिना तो बोल नहीं सकती है। बाकी बाबा किसको देखते हैं? सोल को देखते हैं। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हूँ। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है ना, शरीर के बिना तो नहीं पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ ब्रिकुटी में है, ये है अकाल तख्त, है ना। आत्मा कोई भी बॉडी में जाती है तो ब्रिकुटी में ही विराजमान होती है। आत्मा अकाल मूर्त है, आत्मा को काल नहीं खा सकता। आत्मा कब छोटी बड़ी भी नहीं होती है कि छोटी होगी, वो तो बॉडी बड़ी छोटी होती है, आत्मा थोड़ी होती है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, वो तो बिंदी में सली होती है, ना घुसते दिखती है ना निकलते दिखती है। वो तो आत्मा, तो बाबा कहते कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भृकुटी है। सारे शरीरों में आत्मा जो है भृकुटी में विराजमान होती है। वहां से फिर अपनी सारी पावर्स जो है ना पूरी बॉडी में फैला देती है, तो फिर शरीर चलता है। बाबा कहते हैं मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है।
बाबा की बैठक यहाँ ब्रिकुटी में है। ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त जो है ये ब्रिकुटी है। सारी बॉडी में जितने भी बॉडीली बीइंग्स है ना, इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ब्रिकुटी में देखो, क्योंकि ब्रिकुटी में आत्मा बैठी है। वो आत्मा हमारा भाई है, वो आत्मा प्रभु का बच्चा है। बस उसको देखना, बाकी रिश्ता है, चाचा है, मामा है, काका है। अब वो वाली दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चाचा काका मामा सारा रोल है ड्रामा का। असल में हम सारी सोल्स हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये ब्रिकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है तो किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। चेक करते रहना ये बातें, है ना। बाबा क्या बोल रहे हैं, बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा दूसरी आत्मा परमात्मा के बच्चे से बात कर रहा हूँ। तो जब कोई भी बात करो तो बाबा कहते पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, आत्मा भाई से बात करते हैं, ऐसे करते। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को अब याद करो। हम सभी बाप का पैगाम देते हैं कि अब शिव बाबा को याद करो। प्रभु की याद से ही जंक उतरनी है। आयरन नेचर हो गए ना वो, तो जंक चढ़ी हुई है बहुत। तो सारा किचड़ा जो है हमारे ना ऊपर जो है वो सारा याद से ही निकलेगा। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि एक तो कभी भी आप किसी को बात करो उससे पहले अपने को आत्मा समझो। त्रिकुटी में बैठी हुई आत्मा को देखते हुए उससे बात करो। बाप का पैगाम दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। याद से ही हमारे ऊपर जो चढ़ी हुई जंक है इतनी सारी, वो उतरनी है। सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। सोने में जब एलॉय पड़ती है, मिलावट होती है, तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो जाते हो। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं में भी जब जंक बढ़ जाती है, वैसे हम वैल्यूबल आत्माएं होती हैं, लेकिन हम आत्माओं में जब जंक पड़ती है तो तुम क्या बन जाते हो, वैल्यूलेस बन जाते हो, कोई वैल्यू ही नहीं है। पाप आत्मा बन जाते हैं ना, तो सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। अभी हमको फिर से याद करना है कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा वैल्यूबल बीइंग हूँ। फिर जब हम वैल्यूबल बीइंग अपने आप को बोलेंगे तो फिर उसका सबूत देना होता है। तो फिर अगर हम वैल्यूबल हैं, हम भगवान के हैं, तो फिर हमारी सोच बोल कर्म कैसे होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए, अब समर्थ होना चाहिए सब कुछ। हम भगवान के बच्चे हैं क्योंकि भगवान खाली समर्थ बोलते हैं। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो जंक पड़ गई है, यानी जो खाद पड़ गई है ना रावण राज्य में, आयरन एज की, वो उससे हम सारे क्या बन जाते हैं, एकदम वैल्यूलेस बन जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अब फिर हमको पावन बनना है। पतित हैं तो हम वैल्यूलेस हैं, अब हमको पावन बनना है। अब फिर हमको पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हम आत्माओं को अब प्रभु जी से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को ही देखो। समझ मिली है ना,
अब समझ के नेत्र से हमको खुद को भी आत्मा समझना है, तो दूसरों को भी आत्मा रूप में, आत्मा रूप में ही देखना है। बाबा कहते हैं समझ से अब देखना है सबको ना। तो तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने आत्मा भाई को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। जब हम आत्मा भाई है ना, हम आत्मा भाई भाई को देखेंगे ना, तो फिर कर्म इंद्रियां हमारी चंचल नहीं होंगी। नहीं तो कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं। अब अगर हम किसी को रिश्तेदार समझते हैं ना, तो चंचलता है वो, फिर उससे चंचलता ही आती है। किसी के साथ कैसा सोचते, किसी के साथ कैसा सोचते, तो वो दैहिक चंचलता हमारे अंदर आ जाती है। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, समझ मिली है। अब उस नेत्र से आप क्या करो, अपने भाइयों को देखो, आत्मा भाई को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां जो हैं वो हमारी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य हमको लेना है, भगवान से राज्य भाग्य लेना है, इसलिए बुद्धि का योग पूरा भगवान से चाहिए। तो बाबा कहते अगर आप आत्मा भाई भाई को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है ना बाबा से, तो विश्व का मालिक बनना है, मेहनत करो। बाबा कहते कर्म इंद्रियों की चंचलता को अब समाप्त करो। आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करो, अपने को आत्मा समझने का पाठ पक्का करो, भ्रिकुटी में आत्मा को ही देखने का अभ्यास पक्का करो। तो बाबा कहते हैं राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मा भाई समझना है और सबको ज्ञान देना है, डिटैच रहना है, अटैचमेंट में नहीं आना कहीं भी। बाबा कहते हैं भाई भाई समझकर सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत जो है ना, ये पक्की हो जाएगी। भाई भाई को देखने की आदत पक्की हो जाएगी, क्योंकि समझना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी ऊपर से ही आए हो, है ना। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, तो इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज हम आत्माओं को देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम बिना शरीर के आए थे, फिर यहाँ शरीर तुमने धारण किया। तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। अपने को क्या समझना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से एक दूसरे को देखना है। ये मेहनत करनी है। बाबा की मेहनत है ना, हर किसी को आत्मा भाई के रूप में देखना। देह न दिखाई दे तो मेहनत तो करनी पड़ती है। बाबा कहते अब वापस चलना है घर, है ना। तुम बिना शरीर के तुम आए थे, यहाँ पर तुमने शरीर धारण किया। अब बिना शरीर से आपको घर वापस जाना, तो मेहनत करो। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझकर भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है। बाबा कहते हैं अगर कोई नहीं करता है तो उसके साथ थोड़ी वेट करते रहना कि ये नहीं कर रहा। बाबा कहते आप मेहनत करो।
अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम मतलब अपने से शुरुआत करनी है। दूसरे को, जैसे कल भी उस दिन भी बाबा ने बोला ना, आप रेस करो ना, आप रेस मत करो कि दूसरा नहीं कर रहा है तो बस उसके चक्कर में हम बैठे रहें। ऐसे नहीं करना, बाबा कहते हैं। अब फिर वापस चलना है ना, बाबा कहते हैं। इसलिए अब आप अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से सबको देखो। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने से शुरुआत करनी है, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। अब हम खुद समझते नहीं है, फिर हम दूसरे को कैसे समझाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने को आत्मा समझने का चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपना पाठ पक्का करें और फिर भाइयों को समझाओ। तो अच्छी रीति तीर लगेगा। जब हम पहले अपने चैरिटी बिगिंस एट होम करके ना खुद पाठ पक्का कर लेंगे, फिर हम दूसरी सोल्स को समझाएंगे, तो बाबा कहते फिर अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है अपने अंदर। मेहनत करेंगे तभी तो ऊंच मर्तबा पाएंगे, बाबा कहते। तो अच्छी रीति तीर लगेगा जब हम पहले खुद आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, फिर आत्मा भाइयों को कहेंगे। तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जो ताकत है ये हमको भरनी है। मेहनत करेंगे तभी तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। मेहनत ही नहीं करेंगे तो कैसे पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है, बाबा कहते हैं। जब कोई उल्टी सुल्टी बात हमको बोले तो तुम चुप रहो, सहन करना पड़ता है, बाबा कहते हैं। आप किसी को मना अच्छा चीज बता रहे हो, अगला नहीं ले रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं फिर तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे ना, फिर दूसरा क्या कर लेगा। ताली दो हाथ से बजती है ना, लड़ाई दोनों तरफ से होती है ना। एक जना अगर करता है दूसरा चुप रहे, तो फिर बाबा कहते हैं क्या होगा। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या कर लेगा। ताली तो दो हाथ से बजती है ना। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आप ही चुप हो जाएंगे ना। ताली से ताली बजने से आवाज जो है हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। बाबा कह रहे हैं बच्चों को एक दो का कल्याण तो जरूर करना है। हमारे हिसाब किताब है ना एक दूसरे के साथ, तो हमको कल्याण के निमित्त तो जरूर करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो ना, अगर कि हम सदा खुश रहें तो मन मना भव हो जाओ। मन एक प्रभु में लगा लो और कहीं बुद्धि को भटकाना नहीं है। तो बाबा समझ देते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो सदा मन मना भव। मन प्रभु में लगा कर रखो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भाइयों तरफ, आत्माओं की तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। यही है रूहानी यात्रा, अपने को रूह समझना, सुप्रीम रूह को याद करना। तो ये रूहानी यात्रा। तुम बच्चों को, बाबा कहते हैं, रूहानी यात्रा पर रहने की खुद को आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की जो शिक्षा है वो भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही मैं देखता हूँ। फिर हमको भी क्या करना है, आत्मा को ही देखना है। मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है।
मनुष्य तो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। बाबा कहते मनुष्य तो मनुष्य से बात करेंगे ना, तो उनके फेस को देखते हैं, परंतु तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है ना। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। बाबा कहते हैं तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है ना। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं। प्रैक्टिस इतना ज्यादा करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अब समझती है कि परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन करना। हमें स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन करनी है, एक दूसरे के साथ सबको जागृत करना है। आत्मा के साथ लेन देन है, स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन है। आत्मा के अंदर ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे कि ताकत है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा। बाबा कहते हैं अगर हम आत्मा आत्मा का पाठ पक्का करके बोलेंगे ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे ज्ञान में ताकत भर जाएगी, तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। फिर जब हमारी वैसी अवस्था हो जाएगी तो झट से तीर लग जाएगा। तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा, तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है, तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। बार बार ऐसे जब रियलाइजेशन से हम करेंगे ना, तो बाबा कहते एक तो जो आप बोलोगे उसका तीर भी लगेगा दूसरी सोल को। तो बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है। फिर बाबा कहते हैं ये नई आदत डालनी है, तो फिर शरीर का भान ही निकल जाएगा हमारे अंदर से। अब ये नई आदत बार बार डालनी तो पड़ेगी ना। ये सोल्स हैं, सोल को ही देखते हुए बात करना। तो जब आप ये वाली नई आदत डालेंगे, बाबा कहते तो सारा आपका शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान फिर कम आएंगे, क्योंकि शरीर के भान रहने से माया तंग करती है। जब शरीर का भान ही निकल जाएगा, तो फिर माया के तूफान जो हैं वो कम हो जाएंगे, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। अगर हम आत्मा आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, तो बाबा कहते फिर बैड थॉट्स भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी आपकी। तो दैहिक आई तो क्रिमिनल होती है ना, तो बाबा कहते क्रिमिनल आई भी नहीं बनेगी आपकी, वो भी खत्म हो जाएगी। बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, माया के तूफान कम आएंगे। फिर सच्चाई में स्थित हो जाएंगे ना, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं माया के तूफान भी कम आएंगे, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है, तो अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में हमको रहना है। याद से ही हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकते हैं। एक पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहने से ही बाबा कहते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। याद में जितना हम रहेंगे, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनकर
सतो प्रधान दुनिया के हम मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पाठ है। बाबा भी जानते ना, आप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पाठ ही है। कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। मैं बधाईमान हूँ। बच्चों को बैठकर समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। कौन सी याद में रहो? रूहानी। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति होगी। तो अंत में भी बाबा याद रहेंगे और फिर हमारी सदगति हो जाएगी। तो मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मध्य सुगति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, ये अंत काल है। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये अंतिम काल चल रहा है सभी के लिए। बाबा कहते अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। ये वाली जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा है, ये बाबा कहते एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। तो कितना वंडरफुल ज्ञान है ये। बाबा वंडरफुल है तो फिर बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है ना। झूठे देह अभिमान को छोड़कर अब बाबा हमको देही अभिमानी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। एक ही बार हमको ये शिक्षा मिलती है। तो कितना वंडरफुल ज्ञान है प्रभु जी का। बाबा वंडरफुल है तो फिर बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब बाबा कहते कब कोई बता न सके, जो बाबा बताते हैं वो दुनिया में कोई देहधारी थोड़ी बता सकता है। अभी वापस हमको चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। वापस जाना है, आत्मा बनकर हमको वापस जाना है। इसलिए बाबा हमको बार बार बोलते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। सोल एक सोल दूसरी सोल से बात कर रही है, आत्मिक भाव और कल्याणकारी भाव, बस इससे हमको बात करनी है। तो जब हम इससे बात करेंगे तो हम दैहिक बातें थोड़ी करेंगे। दैहिक बातें करेंगे क्या? नहीं करेंगे हम दैहिक बातें। हम सिर्फ जो बाबा कहते हैं वही कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं अभी वापस हमको घर चलना है, इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यही तो बड़ी मेहनत है, ये मेहनत करनी पड़ती है। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान देना है। तीसरे नेत्र से, समझ के नेत्र से भाई भाई को देखना है। यही बड़ी मेहनत है। ये है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच से ऊंच कुल। ये जो है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच से ऊंच कुल है। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल जरूर करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है ना। कभी 150 वर्ष जिया करते थे, अब तो वो वाला टाइम नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम तमो प्रधान बन गए ना, इसलिए तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी जो होती है वो कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आपकी आयु बढ़ जाएगी। प्योर भी बनते जाएंगे, आयु भी बढ़ जाएगी। हम चला सकते हैं अपने शरीर को, लेकिन योग के बल से। तो बाबा कहते हैं अब तुम जितना योग में रहेंगे ना उतना आयु आपकी बढ़ जाएगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी।
सतयुग में बाबा कहते हैं तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना है। इनको जीते रखना है। ये जीवन जो है ये अमूल्य है। तो बाबा कहते ये अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग भी नहीं होना चाहिए, उनको भी बोलो वही शिव बाबा को अब आप याद करो। जितना हम याद करेंगे उतना उनके पाप जो हैं वो कटते जाएंगे। बाबा कहते याद करो, पाप कटते जाएंगे, आत्मा हल्का फील करना शुरू कर देगी। तो बाबा कहते जितना आप याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ये समझ तो रहती है ना कि हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। तो हमको चलते फिरते आज बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं ना। अपने को आत्मा समझना है, दूसरे को भी आत्मा रूप में देखना है। ये मेहनत हमको करनी है। अभ्यास ये नेचुरल हो जाए, ये हमारी नेचर बन जाए। इस बात का भी ध्यान रखना। तो जितना याद करेंगे उतना उनके पाप जो है, उतना पाप जो है वो कटते जाएंगे। और बाबा कहते हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ये समझ तो रहती है ना कि हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है ना। पाप से वर्षा पाने के लिए आत्मा बाबा को याद करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता नहीं, आज भी डिफरेंट है। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, पूरी पवित्रता से, मोहब्बत से, स्नेह भरी, प्यार भरी, मोहब्बत भरी प्रभु जी को नमस्ते। और तहे दिल से प्रभु जी के एक एक बोल के लिए धन्यवाद। हम आत्माओं पर इतना मेहनत करने के लिए धन्यवाद। प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए देखेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ। उसके लिए ब्रह्मा जी हमारे सामने एग्जाम्पल है, उनके साथ हमको मैच करना है। तो बाबा कह रहे हैं अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ कि मध्यम हूँ कि मैं कनिष्ठ हूँ। उत्तम पुरुषार्थ करना है, उसके लिए फिर हमको ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। मध्यम पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए हमारा, नीचे का गिरा हुआ पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। तो अपनी चेकिंग हमें खुद करनी है। ऊंच मर्तबा पाने के लायक हूँ, अपने आप को चेक करना है। मैं रूहानी सर्विस करता हूँ, जैसे बाबा कहते वैसे रूहों की सेवा करता हूँ, अपने को चेक करना है। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझकर सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो, तो कर्म इंद्रियां जो हैं कभी भी चंचल नहीं होंगी। तो तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, भाई भाई समझकर सभी को ज्ञान देना है, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालनी है। तो फिर कर्म इंद्रियां जो हैं वो हमारी चंचल कभी भी नहीं होंगी।
कभी भी हमारी कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। सतगुरु जी का आज का वरदान। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा जी महात्याग करते हैं, महात्याग, उससे फिर कितना महान भाग्य बनाया उन्होंने। अब एक ने बना दिया ना, बाबा कहते हैं आप फॉलो करो। तो वरदाता परमपिता परमात्मा जी का हम आत्मा के लिए वरदान है कि ब्रह्मा बाप के समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ते सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया। बाबा कह रहे हैं सदा बाप के आगे समर्पित है ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से मन बुद्धि संस्कार को उन्होंने समर्पित कर दिया था, तो इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करते हैं। तो वरदान है फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे एकदम समर्पित होता है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बन गए। मन बुद्धि संस्कार से वो पूरी तरीके से समर्पित हो गए थे। अपना नहीं दिमाग फिर जो श्रीमत ने कहा बस वही किया। हमको भी बाबा यही बोलते हैं कि सोचो भी मत, खाली फॉलो करो, तो आप राजाई घराने में आ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने करके दिखाया है, हमको भी करना है। मन बुद्धि संस्कार से हमको बाबा के आगे समर्पित हो जाना है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। जो फॉलो करेंगे तो वो भी, उनको भी वही टाइटल मिलेगा, वो महान त्यागी और सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। संस्कार रूप में भी जो संस्कार बन जाते हैं ना हमारे, बाबा कहते वो संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का वो त्याग कर देंगे, वो विकार को यूज नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना है? फॉलो फादर करना है। फिर हम बाप समान ना, हमको फिर महान त्यागी और सर्वस्व त्यागी बन जाए फॉलो करने से क्योंकि फॉलो करने से हम वही करेंगे ना जो वो करते हैं, तो हमको पता भी नहीं चलेगा, मेहनत भी नहीं लगेगी, और हमको टाइटल क्या मिल जाएगा? महान त्यागी सर्वस्व त्यागी। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का हम त्याग करेंगे। तो जनवरी का मास चल रहा है ना, संपूर्ण बन गए ब्रह्मा जी को लेकर ही
वरदान मिल रहे हैं सारे के सारे, तो इनको हमको फॉलो करना है और महान त्यागी सर्वस्व त्यागी बनना है। स्लोगन बाबा कह रहे हैं, अभी सभी आधार टूटने हैं, इसलिए कोई भी आधार बनाकर नहीं रखना है ना। बाबा कह रहे हैं अभी सभी आधार टूट जाने हैं, जो भी हमारी डिपेंडेंसीज है ना, ये हमको इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ये जितने भी आधार हमने बना रखे हैं, ये सारे के सारे आधार अभी टूट रहे हैं। इसलिए एक बाप को अपना आधार बना लो, क्योंकि यही एक आधार है जो नहीं टूटेगा। बाकी हम जितने मर्जी सहारे बना लें कि ये मुझे समय पर काम आएगा, ये मुझे समय पर काम आएगा, नहीं आएगा हमारे समय पर काम। तो अभी बाबा कहते हैं जितने भी हमने आधार बना रखे हैं वो सारे हमारे टूट जाने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निराधार बन जाओ और एक बाप को अब अपना आधार बनाओ। तो समय पर रहते हुए जब हम बाबा को आधार बनाएंगे तभी तो वो हमारा साथ देंगे ना। अगर हम सोचेंगे अभी अभी तो चलो जी हम दुनिया वालों को आधार बना ले और फिर एंड में देखा जाएगा, नहीं, फिर बाबा ने मदद करेंगे। अब भी ये संगम युगी जीवन जो है, इस संगम युगी जीवन को निराधार बनाना, जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया था, उन्होंने कोई भी आधार को यूज नहीं किया, कुटिया में ही रहे हैं, कोई भी फैसिलिटीज उन्होंने नहीं यूज करी है, साधारण जीवन जिया है, क्योंकि उनको मालूम था कि और जबकि वो तो बहुत पहले ही संपूर्ण बन गए। उनके समय में तो फिर भी आधार थे और वो यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यूज नहीं करा, आधार बनाया ही नहीं, निराधार रहे, तो समय से पहले ही संपूर्ण हो गए। तो हम सभी आत्माएं जो हैं, अभी हम जो सोचते हैं ना कि हम ये आधार बनाएं, ये आधार बनाएं, मेरे पास तो ये चीज है, सपोज करो हम कहते हैं मेरे पास तो घर है ना, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतने रिश्ते हैं, ये मेरे सारे काम आएंगे। लेकिन बाबा कहते सारे आधार टूट जाने। किसी ने गुरु बना रखे, किसी ने कुछ बना रखे कि हमारा तो ये है, चलो अंत में हम ये नहीं तो यहाँ हम चले जाए, नहीं, सभी आधार टूट जाए। इसलिए बाबा हमको पहले ही डिटैच रहने की समझ देते हैं, पहले ही हमको बोलते हैं कि अब सार में लौटो, कोई चीज का आधार नहीं। ये जितने भी हमारे पास साधन भी हैं ये भी तो टूट जाएंगे ना, ये भी आधार टूट जाएंगे, काम करना ही बंद कर देंगे, तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो बाबा पहले ही बता रहे हैं कि अभी सभी आधार टूट जाने हैं, इसलिए अब एक बाप को अपना आधार बना, क्योंकि बस यही एक अविनाशी आधार है जो हमारा सब मैंने वैसे जब हम नहीं भी जानते हैं तब भी बाबा ही हमारा साथ देते हैं, और अभी तो हमको पता चल गया, तो शिव बाबा ही हमारे साथ हैं बस। तो भगवान को आधार बना लो और निश्चिंत रहो। फिर कहाँ रहेंगे, कैसे शरीर छोड़ेंगे, बाबा जाने। अभी सभी आधार टूटने हैं, बाबा कहते इसलिए एक बाप को अपना आधार बना लो। हम भगवान पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो कभी हमको निराश नहीं करेंगे। बाकी जितने भी हम डिपेंडेंसीज बनाएंगे वो हमको निराश जरूर करेंगे, क्योंकि वो छीन जाएंगे हमसे। आज की सेवा अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। हमें अपनी मनसा को पावरफुल बनाना है। बाबा कहते हैं अपनी मनसा को शक्तिशाली, अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना है। हम आत्मा को होमवर्क है ना, हम भगवान के बच्चे बने हैं, हम शिक्षित हो रहे हैं, पालना मिल रही है, हमारे कर्तव्य भी तो बहुत बड़े हो गए हैं। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना है,
करके हमने उसको खराब बनाया है, वो तमो प्रधान बन गई है प्रकृति। तो इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना है, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं की तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना है और स्वयं को भी ऐसे खूनी नायक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ भी रखना है। उन आत्माओं को सहयोग भी देना है। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से एकदम संपन्न शक्तिशाली बना दो। बाबा क्या कह रहे हैं? इतनी सारी प्रकृति, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, परिवर्तन करना है। फिर तमोगुणी संस्कारों वाली जो आत्माएं हैं, जिनके संस्कार एकदम तमोगुणी बन गए हैं, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी जो वाइब्रेशंस हैं हमारी तरफ आते हैं ना, बैड वाइब्रेशंस आते हैं, तो वो तमोगुणी वाइब्रेशंस को भी हमको बदलना है और स्वयं को भी इस खूनी नाहिक वायुमंडल, जहाँ पर खून खराबा है ना, इस खूनी नाहिक वायुमंडल के वाइब्रेशन से हमको खुद को भी सेफ रखना है तथा उन आत्माओं को सहयोग भी देना है। हमको बचना भी है, हमको तमोगुणी आत्माओं को परिवर्तन भी करना है, इसीलिए उनको सहयोग भी देना है, शुभ भावना का, शुभकामना का सहयोग देना है। इस विशाल कार्य के लिए बाबा कहते हैं इतना बड़ा कार्य करना है, उसके लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाना। क्या करना पड़ेगा? मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न करना पड़ेगा। ढेर 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 सारी शुभ भावना देते जाना है और उसको पावरफुल बनाना है। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। प्रकृति को हमको परिवर्तन करना है, हमको तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं को, तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना है और स्वयं को भी ऐसे खूनी नायक जो वायुमंडल है उसके वाइब्रेशन से सेफ रखना है तथा उन आत्माओं को सहयोग देना है। फिर इस विशाल कार्य के लिए, इतना बड़ा ये कार्य है, इसके लिए फिर बाबा कहते हैं मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाना। मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न बनाना। हमारी मनसा में शुभ भावना होएगी ना, तो हम जब शुभ भावना देंगे, ये जो तमोगुणी वाइब्रेशन वाली सोल होंगे जो हमको बैड वाइब्रेशंस देगी, तो तमोगुणी संस्कार वाली जो आत्माएं हैं और तमोगुणी वाइब्रेशन वाले जो है ना वायुमंडल, उसको बदलना है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? अब हम क्या, कैसे इसको खत्म करेंगे, कैसे इसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे? उसके लिए बाबा कहते शुभ भावनाओं से संपन्न बन जाओ, खाली और कोई भावना ही न रह जाए। जो दूसरी भावनाएं है ना हमारे उसमें कि कोई कैसा करता है तो फिर हम वैसे हो जाते हैं, वैसा नहीं होना है, एकदम तमोगुणी होगा बाबा कहते हैं। लेकिन अपने आप को बचाना है। कैसे बचाएंगे? बाबा टेक्निक एक ही बताते, शुभ भावना, शुभ काम, दुआएं, विश्व कल्याणकारी भावना, क्षमाशील, सबको क्षमा कर दो, कोई कुछ भी गंदा कर रहा है क्षमा कर दो, यही उनको सहयोग है ठीक होने का। हम क्षमा नहीं करेंगे तो फिर हमारा कार्मिक अकाउंट उसके साथ बन जाएगा, इसीलिए सबको क्षमा कर देना है, क्षमा का सहयोग देना है, रहम का सहयोग देना है, विश्व कल्याणकारी भावना का सहयोग देना है, शुभ भावना का सहयोग देना है, शुभ कामना का सहयोग देना है, दुआओं का सहयोग देना है। ऐसे करते करते ना हमारा जो है मनसा जो है ना वो शुभ भावना से भर जाए। इसलिए बोलते ना परमात्मा की सब शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की पवित्रता और मुझ आत्मा की शुभ भावना, शुभकामनाएं भी सब पर बृहस्पति की दशा आ जाए, हर आत्मा फिर से पवित्र बन जाए, हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौट जाए। ऐसे करके मनसा थॉट्स क्रिएट करना, शुभ भावना, शुभकामना, बाबा साथ है, कुछ ठीक है, कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी होता रहेगा। ऐसे ऐसे थॉट्स ना शुभ भावना, शुभकामना का हमको अपने अंदर में भरते जाना है, ताकि जब इतनी सारी तमोगुणी संस्कार वाली आत्माएं होंगी ना, उनके चारों तरफ तमोगुणी वाइब्रेशन होंगे, उसका सेक मुझे न लगे, उसका प्रभाव मुझ पर न पड़े। मुझे हमेशा
सभी सोल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचें। बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, उसमें सहयोगी बनना है। उसके लिए बाबा हमको बोल रहे हैं, अपनी मनसा को शुभ भावनाओं से भरपूर कर लो, ताकि कोई कितना भी खराब काम कर रहे हो, हमारे इधर से उसको शुभ भावना होगी। बस ये मेरी शुभ भावना, ये हमारा क्षमाशील होना, हमारा रहम दिल बनना, यही उस आत्मा के लिए सहयोग का कार्य करेगा, और फिर वो आत्मा भी सतो प्रधान बन जाएगी, सतो बन जाएगी, प्योर बन जाएगी, तमोगुणी से सतोगुणी बन जाएगी। तो है ना, बुराई को बुराई से ठीक नहीं कर सकते हैं, बुराई को अच्छाई से ठीक करना है। तो बुराई तो आ गई है, लेकिन हम सतोगुणी व्यवहार करेंगे तो तमोगुणी आत्मा भी सतोगुणी बन जाएगी। ऐसे बाबा सिखाते हैं। उसकी टिक्का टिप्पणी करने से उसकी बुराई और बढ़ जाएगी, लेकिन जब हम सतोगुणी व्यवहार करेंगे, जब हम 7 गुणों का उसको सहयोग देंगे, तो फिर उसका तमोगुणीपन खत्म हो जाएगा। ऐसे बाबा हमको कल्याणकारी शिक्षाएं देते हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं 16,138 करोड़ आत्माओं में, सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग पर कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के अनमोल समय का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तो तहे दिल से धन्यवाद। और सभी आत्माओं की तरफ से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।